बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर हेवन ट्रेलिंग सेक्ट के हाई वेनरेबल को लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है और वो अपने मन में सोचने लगते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये फीलिंग ये कुछ ठीक नहीं है। और नीचे से सेक्ट लीडर हाई वेनरेबल की अभी भी तारीफ कर रहा था और वो बोलता है कि हाई वेनरेबल अमेजिंग है, उन्होंने अभी तक का ग्रेटेस्ट मेरिट हासिल किया है इस एनिमी को हराकर, इसीलिए हाई वेनरेबल प्लीज मेरे और हमारे एल्डर्स का रिस्पेक्ट ले लीजिए। और उनकी फालतू बकवास बातें सुनकर हाई वेनरेबल उनसे बोलता है शांत रहो, मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जैसे ही वो इतना बोलता है उसको कुछ रियलाइज होता है और वो बोलता है वन स्वॉर्ड पाथ, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था क्योंकि जियाओ युनसान के अंदर यूफेन ने अपनी स्वॉर्ड घुसा दी थी। और वो बोलता है जियाओ युनसान तुमने अपना गार्ड डाउन कर दिया। और फिर जूफेन जियाओ युनसान को बीच में से स्लैश कर देता है और उसे काट देता है, वो भी अपने वॉल्टिंग स्वॉर्ड से। और फिर जियाओ युनसान के मुंह के अंदर से खून निकलता है और वो पूरा खून खून हो जाता है, लेकिन वो मरते समय भी उस स्वॉर्ड को पहचान जाता है और बोलता है वो वॉल्टिंग स्वॉर्ड है। तो जूफेन बोलता है तुम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जिसने कि तुम्हें मारा है, और वैसे भी तुम अब मर चुके हो। तो हाई वेनरेबल हंसते हुए बोलता है ऑफ कोर्स, जब मैं डबल ड्रैगन गैदरिंग में ट्रेनिंग कर रहा था तब मुझे दूसरी स्वॉर्ड हेवन रीचिंग स्वॉर्ड के बारे में पता चला और फिर मुझे एक चांस मिला और मैंने इस डिवाइन वेपन के 100 मीटर्स दूर इसके ऑरा को सेंस किया। मुझे इसके करंट ऑरा के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं इसके अपीयरेंस से बता सकता हूँ। और तो और मेरी जो ये स्किल है ये किसी भी स्पिरिचुअल वेपन को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर सकती है, लेकिन सिर्फ ये वॉल्टिंग स्वॉर्ड ही मेरे स्किल को भी काट सकती है। तो जूफेन बोलता है तुम्हारा पावर और तुम्हारा हार्ट वो दोनों बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर हैं, अगर मैंने इस ट्रिकरी का यूज नहीं किया होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार पाता, और तुम कोई ऑर्डिनरी सोल हार्मोनी एक्सपर्ट नहीं हो और मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता था। और तो और तुम हेवन ट्रेलिंग सेक्ट को भी गार्ड कर रहे हो और तुमने मेरे मास्टर को भी मारा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। तो जियाओ युनसान बोलता है हाँ मुझे ये पता है, वो मेरा ओल्ड फ्रेंड था और तुम उसके डिसाइपल हो, हमें एक दूसरे को मारना पड़ा सिर्फ अपने रीजन्स के कारण, लेकिन बस बात इतनी है कि तुम ऊपर आ गए और मैं हार गया। लेकिन मरते समय भी मैं एक चीज के लिए क्यूरियस हूँ, तुमने मुझे मारने के लिए क्या यूज किया। तो जूफेन बोलता है मेरे पास ढेर सारी ग्रेट स्किल्स हैं और उनमें से एक ऐसी स्किल है जो कि एक स्पेस को क्रिएट कर सकती है और उसमें एक इल्यूजन को सेटअप कर सकती है, और जो तुमने अपने स्वॉर्ड से काटा था वो मेरा इल्यूजन था, जबकि मैं उस स्पेस के अंदर छुपा हुआ था। और फिर मैंने सही समय आने का इंतज़ार किया और जब तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए और तुमने जब अपना गार्ड डाउन कर दिया तब मैंने तुम पर अटैक कर दिया। तो जियाओ युनसान बोलता है मैं समझ गया, तो इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में ऐसी भी स्ट्रेंज स्किल्स हैं, ऐसी स्किल्स जो कि वेस्टरलैंड्स ने कभी भी नहीं देखी हैं, और मैं श्योर हूँ कि ऐसी स्किल्स का सिर्फ इस दुनिया में एक यूजर नहीं हो सकता है, और स्पेशली वो ओल्ड मैन। तुमने बोला कि तुम उसके डिसाइपल हो, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हारा ट्रू मास्टर कौन है। तो जूफेन बोलता है एल्डर युआन मेरे मास्टर हैं, लेकिन डाओ के, मैं उनको रिस्पेक्ट और एडमायर करता हूँ, लेकिन जिस मास्टर ने मुझे ये सारी स्किल्स पास की हैं वो कोई दूसरा है, वो एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं। मुझे नहीं पता कि अब वो जिंदा हैं या फिर मर गए हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि वो इस दुनिया से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, और इन वेस्टरलैंड्स चाहे सेंट्रल लैंड्स उनका कोई भी मुकाबला नहीं है, और वो बहुत ही पहले ही जेनेसिस स्टेज में थे। तो जियाओ युनसान शॉक हो जाता है और बोलता है क्या वो सच में सेंट्रल एरिया के इनविंसिबल स्वॉर्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो जूफेन हंसते हुए बोलता है क्या इनविंसिबल, एक सिर्फ घमंडी फूल ही अपने आप को इनविंसिबल बुलाएगा, मेरे मास्टर मर भी जाएंगे तब भी वो अपने आप को कभी भी इनविंसिबल नहीं बोलेंगे। और बस जियाओ युनसान सुनता ही रह जाता है और फिर बोलता है ये हमारी किस्मत है, तुम्हारे पास एक इतना स्ट्रॉन्ग मास्टर है, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें ऑफेंड कर दिया, और अगर तुम इधर मर भी जाते तब भी तुम्हारा मास्टर आता इस वेस्टरलैंड्स में और सभी सेक्ट को ख़त्म कर देता और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। और तो और मैंने इस फाइट में अपना सब कुछ दिया है, इसलिए मुझे कोई भी रिग्रेट्स नहीं हैं। और जियाओ युनसान मरते हुए सोचता है ओल्ड मैन मैं तुम्हारे डिसाइपल से हार गया, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और बस हाई वेनरेबल की बॉडी 2 टुकड़ों में कट जाती है क्योंकि जूफेन ने बीच में से स्लैश लगाया था, और फिर हाई वेनरेबल गिरने लगता है और जूफेन उसे देखते हुए बोलता है हम में से कोई भी फाइट नहीं करना चाहता था,
लेकिन हमारे पोजीशन ने ऐसी सिचुएशन बना दी जहाँ पर बिना फाइट के रहा ही नहीं जा सकता। तब ऑल राइट, अब मुझे अगला काम ये करना है जो कि मैं बहुत ही लंबे समय से करना चाहता था। और जूफेन के हाथ में थी वोल्टिंग स्वॉर्ड और वो हेवन ट्रेलिंग सेक्ट की तरफ देख रहा था। मतलब कि आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा। और फिर अगला सीन हम लोग लूक लैंड का देखते हैं, वो भी 1 महीने बाद, जहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के लोग आए थे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में येलिन, वू किंगयू और किंग चेन थी। और युनहाई बोलता है सभी लोग तो लॉर्ड जू को तो जानते ही होंगे, वो डबल ड्रैगन मैनर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जो भी ढेर सारे सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो डबल ड्रैगन मैनर के बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हैं। और जो 2 दूसरे लोग हैं वो अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट के सीनियर ब्रदर वू किंगयू और येलिन हैं। तो वू किंगयू बोलता है इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आए हैं, इसीलिए आप सिर्फ हमें गेस्ट की तरह समझिए। और जब हमने डीमन स्कीमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट की इन्वेस्टिगेशन की तब हमें एक भी सोल जिंदा नहीं मिला और उनका कोई भी ट्रेसेस नहीं थे। लेकिन बात यह है कि किसी सेक्ट में जितने लोग रहते हैं वहाँ पर उतने ही क्लूज होते हैं, लेकिन जब किसी सेक्ट में कम लोग रहते हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और अब हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ के सबसे ग्रेटेस्ट अलायंस लू अलायंस से कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए आए हैं, जो कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट और डीमन स्कीमिंग सेक्ट से बहुत ज़्यादा पास भी हैं। तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर बाई पूछते हैं तो क्या तुम ये शक कर रहे हो कि लू अलायंस इन सारी चीज़ों के पीछे है? तो येलिन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आपको कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। हम में से यहाँ पर कोई भी फूल नहीं है, तुम सभी लास्ट सस्पेक्ट हो जो कि हो सकते हो, स्पेशली तुम्हारे स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन का ये मतलब है कि तुम लोगों में इतना ही पावर नहीं है कि तुम सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और एल्डर बाई बोलते हैं हम तुम्हें कमज़ोर दिख सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें ये बोलकर बताने की ज़रूरत थी? तो किंग चेन सभी से बोलती है हमें माफ़ कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा रूड है, इसीलिए इसे पर्सनली मत लीजिए, हम सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने के लिए आए हैं। और क्या किसी को पता है कि जूफेन का मास्टर कौन है? तो एल्डर बाई बोलते हैं क्या स्टीवर्ट जू के मास्टर? तो एल्डर यांग बोलते हैं जूफेन पावरफुल और चालाक दोनों है, तो उसका मास्टर कौन और कहाँ हो सकता है? तो एल्डर बाई बोलते हैं लॉर्ड जू आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं, हम सभी को भी नहीं पता है, और वैसे भी स्टीवर्ट जू तो लूक लैंड से आए हैं, तो आप उनसे ही पूछकर देख लीजिए। और बस सर लेंग और युनहाई के इसी लास्ट पैनल के साथ ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि सर लेंग वुचेंग के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आगे के चैप्टर्स में क्या हो सकता है। और अगर आप लोगों को अगला चैप्टर जल्दी जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा। और हाँ, वीडियो को हाइप भी कर देना।